Hello students, welcome to our online classes 12th Physics Unit 7 Dual Nature of Matter and Radiation हम स्टडी कर रहे थे बेटा। और लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया था कि मैटर एंड रेडिएशन है ड्यूल नेचर। तो आज की इस वीडियो में बेटा हम स्टार्ट करने वाला है फोटोइलेक्ट्रिक अफेक्ट। ये फोटोइलेक्ट्रिक अफेक्ट एक ऐसा फिनोमिना है जो ये प्रूव करेगा कि रेडिएशन है ड्यूल नेचर। फोटोइलेक्ट्रिक अफेक्ट जो है ये इस एक्सपेरिमेंट में वेव थ्योरी जो है ये वेव थ्योरी को ओबे नहीं करेगा, और ये वेव थ्योरी को ओबे नहीं करेगा तो वी कैन से द रेडिएशन हैव पार्टिकल नेचर आल्सो। तो बेटा स्टार्ट करते हैं फोटोइलेक्ट्रिक अफेक्ट को। ये फोटोइलेक्ट्रिक अफेक्ट स्टडी करने से पहले हम जानते हैं वर्क फंक्शन को। तो बेटा यहाँ मैंने वर्क फंक्शन लिखा है, इस वर्क फंक्शन को 5 नॉट से डिनोट करते हैं। मेरे पास ये कोई मेटल है से अल्कली मेटल। ये जो अल्कली मेटल है जब इस पर रेडिएशन हम डालते हैं तो रेडिएशन डालने से इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। अगर ये रेडिएशन सफिशिएंट एनर्जी वाले हैं, सफिशिएंट एनर्जी का मीनिंग है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। इस मेटल या इस सब्सटेंस के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उस एनर्जी को हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो वर्क फंक्शन आपको पता लगे क्या कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इस बॉडी को, इस मेटल सरफेस को, इस सब्सटेंस को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो जो मैंने ये रेडिएशन डाले हैं, इन रेडिएशन को कहेंगे इंसिडेंट रेडिएशन। और मैंने अल्कली मेटल क्यों लिए? बिकॉज अल्कली मेटल eject the photoelectron when visible light is incident on it। visible light अगर अल्कली मेटल पर डालते हैं तो भी इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, कारण है अल्कली मेटल का वर्क फंक्शन कम है। तो ये जो एनर्जी होगी इस एनर्जी को E से डिनोट करेंगे और जो वर्क फंक्शन है उसको 5 नॉट से डिनोट करते हैं। अगर ये हमारी एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशन की ज़्यादा है वर्क फंक्शन से या वर्क फंक्शन के इक्वल है तो भी इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकते हैं। तो आपको वर्क फंक्शन क्लियर हो गया बेटा। और ये जो मेटल है, ये जो सब्सटेंस है, इसको हम कहेंगे फोटो सेंसिटिव सरफेस, बिकॉज व्हेन रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन इट एंड इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम इट। तो इस सरफेस को हम कहेंगे फोटो सेंसिटिव सरफेस, और ये वर्क फंक्शन है। और जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए इस एमिशन को इलेक्ट्रॉन एमिशन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन एमिशन हम कैसे करा सकते हैं? अगर हम इस सब्सटेंस को हीट कर दें, इसे गर्म कर दें, और गर्म करने से जो एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, और उस एमिशन को नाम देंगे हम थर्मोनिक एमिशन, यानी कि गर्म करके इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। अगर इस मेटल के दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ दें, यानी कि इसकी एक साइड को पॉजिटिव पोल ऑफ बैटरी से अटैच कर दें एंड दूसरी साइड को नेगेटिव पोल ऑफ बैटरी से अटैच कर दें, तो इलेक्ट्रॉन जो एमिट होंगे that type of emission is known as field emission। और थर्ड एमिशन में हम इस पर रेडिएशन डालते हैं, सनलाइट डालते हैं, विजिबल लाइट, यूवी रेडिएशन डालते हैं, और उससे इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, जिसे हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहते हैं, जो हम आज के अपने इस वीडियो में स्टडी करेंगे। एक एमिशन और है जिसे हम सेकेंडरी एमिशन बोलते हैं, उस पर इलेक्ट्रॉन आकर टकराते हैं। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब इस पर टकराएगा वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स अपनी काइनेटिक एनर्जी इस मेटल सरफेस को देगा, और जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है वो उस एनर्जी को गेन करके, अगर वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग इससे टकरा रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो इससे बाहर निकल रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन को सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये जो एमिशन है ये सेकेंडरी एमिशन के नाम से जाना जाता है। तो बेटा ये मैंने आपको कुछ वर्क फंक्शन, इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी और टाइप ऑफ एमिशन के बारे में बताया। अब हम पढ़ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट आर्टिकल बताइए। और ये आर्टिकल प्रूव करने वाला है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया था कि रेडिएशन है ड्यूल नेचर। रेडिएशन का वेव नेचर है, इसको प्रूव करने के लिए हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ा है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट पढ़ा है। ये तीनों फिनोमिना बताते हैं कि रेडिएशन है वेव नेचर, कि रेडिएशन वेव को ओबे कर रहा है, वेव के नेचर को ही मान रहा है। अब एक ऐसा फिनोमिना हम पढ़ रहे हैं फोटोइलेक्ट्रिक अफेक्ट,
ये प्रूव करेगा कि रेडिएशन वेव नेचर को ओबे नहीं कर रहा है, वेव को नेचर को ओबे नहीं कर रहा है, तो वो पार्टिकल नेचर को मानेगा। तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन शो करते हैं कि रेडिएशन का वेव नेचर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इसी के जैसा एक फिनोमिना हो रहा है जो अपने सिलेबस में नहीं है, वो है कॉम्पटन इफेक्ट। ये दोनों फिनोमिना प्रूव करते हैं कि रेडिएशन हैव पार्टिकल नेचर ऑल्सो। तो हम इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये बोल सकते हैं कि रेडिएशन हैव ड्यूल नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए phenomena of emission of electron from the surface of metal when radiation of suitable frequency fall on them. suitable frequencies में एक वर्ड यूज हुआ है। इस suitable frequency का मीनिंग है, हम ये पढ़ेंगे कि एनर्जी जो है वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पर, और फ्रीक्वेंसी हमारी इस मेटल सब्सटेंस के लिए इतनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। तो किसी भी मेटल सरफेस के लिए फ्रीक्वेंसी की एक कम से कम वैल्यू होती है, जिस वैल्यू पर इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं और उससे कम पर नहीं निकलेंगे। तो अगर ये मेटल सरफेस लिया है और इस मेटल सरफेस के लिए मैंने लिखा न्यू नॉट, ये न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सब्सटेंस बिलो व्हिच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस। वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जिससे कम पर एमिशन नहीं होगा, उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। और हमारी जो फ्रीक्वेंसी ये रेडिएशन की, जिसे मैंने न्यू लिखा है, ये न्यू ज्यादा होनी चाहिए थ्रेशोल्ड से। तो हमने जो एनर्जी दी है वो थ्रेशोल्ड के ज्यादा या एटलीस्ट उसके बराबर हो तो एमिशन होगा। सुटेबल फ्रीक्वेंसी का भी निकाल ठीक आप समझ रहे होंगे बेटा। और जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहेंगे बेटा उन इलेक्ट्रॉन्स को? फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इस सब्सटेंस के अंदर से बाहर आते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फिनोमेना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस एक्सपेरिमेंटल स्टडी में क्या लिया हमने? इवैक्यूएटेड चैम्बर लिया है। इवैक्यूएटेड चैम्बर का मीनिंग इवैक्यूएटेड ग्लास और क्वार्ट्ज की ट्यूब है जिसकी ये विंडो है। इस विंडो में से इंसिडेंट रेडिएशन आ सकते हैं और ये इंसिडेंट रेडिएशन ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाले हैं, यानी कि इनकी जो एनर्जी है वो इस सब्सटेंस के वर्क फंक्शन से ज्यादा है। ज्यादा है तो ये जो एमिटर है ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस कोलेक्टर या कैथोड तक जाएंगे, इस कोलेक्टर तक वो इलेक्ट्रॉन चलेंगे। ये हमने इवैक्यूएटेड चैम्बर इसलिए लिया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन काफी कम मास वाला है, यानी कि बहुत स्मॉल मास है इलेक्ट्रॉन्स का, 10⁻³ ये ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन के मास का। तो इलेक्ट्रॉन एयर के पार्टिकल के कारण डिस्टर्ब ना हो, इसलिए इवैक्यूएटेड चैम्बर लिया। और बेटा हमने यहाँ अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रही है, ये एक रिवर्सिबल की है, यानी कि इस इमीटर को हम पॉजिटिव भी कर सकते हैं, इमीटर को नेगेटिव भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट है हमारी। ये हमने एमीटर लगाया है जो इन इलेक्ट्रॉन्स के चलने वाले करंट को मेजर करेगा। जो करंट इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट होगा दैट करंट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो एमीटर हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट की जानकारी देगा और ये वोल्टमीटर हमें इस पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट के पोटेंशियल की जानकारी देगा। ये पूरी अपनी एक सेटअप है। तो ये सेटअप भी आपको समझ आ रही है बेटा। अब मैं आपको बताता हूँ इन रेडिएशन के बारे में थोड़ा और इस विंडो के बारे में। अगर ये अल्कली मेटल है तो ये जो विंडो होगी ये हमारी ग्लास की विंडो हो सकती है, क्योंकि ग्लास के अंदर से विजिबल लाइट आ सकती है और विजिबल लाइट आएगी तो ये अल्कली मेटल के इलेक्ट्रॉन इजीली इसमें से रिमूव हो सकते हैं। अगर ये अदर देन अल्कली मेटल है तो विंडो हम लेंगे क्वार्ट्ज की। क्वार्ट्ज की विंडो इसलिए ली क्योंकि क्वार्ट्ज के अंदर से यूवी रेडिएशन आएगी। अदर देन अल्कली मेटल में विजिबल लाइट से काम नहीं चलेगा, विजिबल लाइट की एनर्जी कम है, तो हमें अब चाहिए यूवी रेडिएशन, और यूवी रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। अब अक्सर आप एक वर्ड सुनेंगे रेडिएशन के बारे में, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। मोनोक्रोमेटिक का मीनिंग है एक ऐसे रेडिएशन जिनके अंदर सभी फोटॉन्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इक्वल होगी। ये फिनोमेना बताया कि लाइट जो है वो फोटोन से मिलकर बनी है। फोटोन इज ए पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी। फोटोन इज ए पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी। और मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का मीनिंग है सभी जो रेडिएशन है, जितने भी फोटॉन्स होंगे रेडिएशन के अंदर, सबकी फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी।
बट होता क्या है, होता ये है कि बेटा जैसे मेरे पास ये एक फोटो सेंसिटिव सरफेस है और हमने यहाँ पर रेडिएशन डाला है। रेडिएशन मेरे हैं बेटा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। वर्क फंक्शन है बेटा एनर्जी, और एनर्जी की यूनिट है जूल, एसआई यूनिट, और सबसे बड़ी यूनिट है किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। और एनर्जी की सबसे छोटी यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बेटा 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। एनर्जी की सबसे छोटी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सबसे बड़ी यूनिट किलोवाट आवर है, और स्टैंडर्ड यूनिट जूल है। अब इलेक्ट्रॉन वजन में बहुत हल्का है, उसको बाहर निकालने के लिए हमें बहुत थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी वजह से हमारी जो एनर्जी है इंसिडेंट रेडिएशन की, जिसे मैंने ई लिखा था, वो मैंने लिखी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इस रिलेशन से आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल बना सकते हैं, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा ये। तो जो हमारी जो एनर्जी है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए एनर्जी चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। 5 में से इसने 1 खर्च की और बची हुई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया वो मूव करेगा। जो हम एनर्जी देंगे वो 2 तरह से खर्च होगी। उसका एक हिस्सा खर्च होगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, और बची हुई एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर आया है, उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इससे नीचे जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसे बाहर आने के लिए एनर्जी चाहिए नियरली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो यूज कर चुका है, बची हुई उसकी एनर्जी होगी बेटा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो एनर्जी, ये जो रेडिएशन ली है बेटा हमने, ये मोनोक्रोमेटिक है, मींस सभी फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी इक्वल है। अब जो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे बाहर आने के लिए एनर्जी चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो बची हुई एनर्जी है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मूव करेगा। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसे बाहर आने के लिए एनर्जी चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसके पास एनर्जी जो बचेगी बेटा वो होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसे बाहर आने के लिए एनर्जी चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 5 में से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को माइनस करेंगे तो एनर्जी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और काइनेटिक एनर्जी 0 होने का मीनिंग है पार्टिकल एट रेस्ट होगा बेटा। तो वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा जो यहाँ वाला है, उसके पास 0 काइनेटिक एनर्जी है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि ताकि आपको पता लगे मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन लेने के बाद भी जो काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो इक्वल नहीं होगी, वो 0 भी होगी और उसकी अलग अलग वैल्यू होगी। अब यहाँ बेटा इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ जो हम रेडिएशन ले रहे हैं, ये रेडिएशन मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है, और इन मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन के बाद जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इन सब की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी। इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले, और कुछ इससे बाहर आकर 0 काइनेटिक एनर्जी वाले होंगे। क्लियर बेटा? तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए कि इंसिडेंट रेडिएशन मोनोक्रोमेटिक लेने के बाद भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिमूव हुए हैं, जिन्हें हम इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी। अब मैंने यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है, ए पार्ट लिखा हुआ है अफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। पहले हम इस इंटेंसिटी की बात करते हैं। ये इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का मीनिंग है बेटा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और एनर्जी बाई टाइम को हम कहते हैं पावर। तो पावर पर यूनिट एरिया भी बोल सकते हैं। इंटेंसिटी पावर पर यूनिट एरिया या एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी इसका फिजिकल मीनिंग समझते हैं बेटा। पहले एक कोई बल्ब है बेटा, अगर हम उस बल्ब के पास नोटबुक लेकर जाएंगे, जैसे हम ये बल्ब है, इस बल्ब के नजदीक नोटबुक लेकर आएंगे तो यहाँ एनर्जी हमें ज्यादा मिलेगी पर यूनिट एरिया में, और जैसे हम इस लाइट के सोर्स से बल्ब इससे दूर जाते जाएंगे एनर्जी घटेगी। तो इंटेंसिटी को कैसे हम बढ़ा और घटा सकते हैं? अगर हम लाइट के सोर्स के नजदीक जाएं तो एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि इंटेंसिटी बढ़ेगी, और उससे सोर्स से दूर जाएंगे तो इंटेंसिटी घट जाएगी। ठीक है, तो इंटेंसिटी का हमें पता लगा बेटा फिजिकल मीनिंग है क्या इंटेंसिटी। तो पहले वेव थ्योरी, क्योंकि अभी तक ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, अभी तक जब हम इसे परफॉर्म कर रहे थे हमें नहीं पता था कि ये वेव नेचर को फेल करेगा और पार्टिकल नेचर को मानेगा। तो हम जो ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ये वेव थ्योरी को ध्यान में रखकर ही कर रहे थे। तो क्या हुआ बेटा,
ये जो हमने मेटल सरफेस लिया, इस सरफेस के पास हमने एक बल्ब लगा रखा बेटा, इस बल्ब से रेडिएशन निकल रही है। वेव थ्योरी ये कह रही है कि बेटा एनर्जी जो होगी रेडिएशन की, विच इज या इंटेंसिटी जो होगी ना रेडिएशन की, वही एनर्जी पर डिपेंड करेगी। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, या उल्टा मैंने लिखा हुआ एक ही बात। तो हम क्या कर रहे थे बेटा कि मैंने अभी लिखा इंटेंसिटी इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया या एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इस लाइट के डालने से इस सब्सटेंस के अंदर से इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं हो रहा था और एनर्जी डिपेंड कर रही है इंटेंसिटी पर। तो हमें लगा कि इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी चाहिए। हमने इंटेंसिटी ये बल्ब लिया 10 वॉट का, 10 से हमने इसकी इंटेंसिटी कर दी बेटा 20 वॉट। हम एनर्जी बढ़ा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे, हमें लगा एनर्जी कम है। तो फिर भी इलेक्ट्रॉन इससे इजेक्ट नहीं हुआ, हमने एनर्जी और इंक्रीज कर दी बेटा 40 वॉट कर दी। अब भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं हो रहा था। ऐसे हम एनर्जी चेंज करके 100 वॉट, 200 वॉट, 500 वॉट, 1000 वॉट और 2000 वॉट तक जा चुके हैं। फिर भी जो ये सब्सटेंस है इसके अंदर से एमिशन नहीं हो रहा था और ये फोटोसेंसिटिव सरफेस है। कारण था वेव थ्योरी बता रही कि एनर्जी डिपेंड ऑन इंटेंसिटी और हम इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, फिर भी एमिशन नहीं हुआ। तो उस टाइम क्या किया बेटा, उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हॉलवॉच, जिनका नाम आप हॉलवॉच पढ़ेंगे जब ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करेंगे, तो उन्होंने कहा कि एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करे और इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो इस बार हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज करके देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगी? फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा है विजिबल लाइट आर मेड ऑफ 7 डिफरेंट कलर, विब और हम पढ़ते हैं, और हर कलर की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। तो हमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया बेटा। वेवलेंथ सबसे कम रेड कलर की, सबसे ज्यादा रेड कलर की और सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड कलर की होगी बेटा, और वॉलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो हमने फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी को चेंज करने का मेथड है डिस्टेंस कम या ज्यादा करना, और फ्रीक्वेंसी को चेंज करना यानी कि अलग अलग कलर की लाइट यूज करेंगे बेटा। तो जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज की तो 2000 वॉट पे भी 1000 पे, 500 पे, 200 पे, 100 पे और 40 वॉट पे भी एमिशन हो रहा था। इट मींस एनर्जी डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, ना कि इंटेंसिटी। तो यहां से हमें पता लगा कि बेटा कि जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही थी, जबकि वेव थ्योरी ये कह रही है कि रेडिएशन की एनर्जी डिपेंड होनी चाहिए इंटेंसिटी पर। यहाँ रिवर्स था। दूसरा, ये पहला फेलियर था बेटा वेव थ्योरी का। दूसरा फेलियर क्या है? वेव थ्योरी ये कहते हैं कि अगर हम किसी सरफेस पर लाइट डालते हैं तो लाइट यानी कि वेव यानी कि वेव फ्रंट, जब कोई वेव फ्रंट डाला जाता है तो उस सरफेस के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारी एनर्जी उन सभी इलेक्ट्रॉन्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, सबके पास बराबर जो अमाउंट होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब अगर हम कोई फोटो सेंसिटिव सरफेस लेते हैं, ये इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब हम फोटॉन्स डालेंगे तो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में समय लगेगा। एक वेव फ्रंट, फिर 2 वेव फ्रंट, ऐसे काफी सारे वेव फ्रंट डालने के बाद उन सभी इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी ज्यादा एनर्जी होगी तभी वो बाहर आ सकते हैं, उनके वर्क फंक्शन से ज्यादा। तो होगा क्या? वेव थ्योरी की अगर बात करें तो वेव थ्योरी ये कह रही है कि एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी तो एक साथ इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा नहीं हुआ। एक बार में एक इलेक्ट्रॉन ही बाहर आता है, ना कि सारे इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में समय लगेगा, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब हम लाइट डालते हैं और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, इस दौरान जो समय लगता है वो वेरी वेरी स्मॉल है, नियरली 10⁻⁹ सेकंड। इतने कम समय में इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। सो द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। तो ये 3 फेलियर मैंने बताए वेव थ्योरी के। पहला फेलियर, एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। सेकंड फेलियर, वेव थ्योरी कह रही है कि सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ बाहर आएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। थर्ड फेलियर की जो प्रोसेस है वो काफी स्लो होगी, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज ए इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। तो ये 3 फेलियर है वेव थ्योरी के बेटा। अब हम एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं बेटा। ये मैंने एक्सपेरिमेंट से पहले आपको कुछ बातें बताई। तो अब देखो बेटा, जो हमने ये रेडिएशन लिए हैं, स्टार्टिंग में हम अज्यूम कर रहे हैं इसकी जो इंटेंसिटी वो 40 वॉट है।
40 वोल्ट है, तो 40 वोल्ट में जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं, अज्यूम कर लें कि 30 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। इन 30 इलेक्ट्रॉन्स में से 20 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो मूव कर रहे हैं अलग अलग काइनेटिक एनर्जी से, अलग अलग। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन होगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और एक 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, अभी हमने की यूज नहीं किया कहीं भी, यानी कि पोटेंशियल इस सर्किट को नहीं दिया है। अब 40 वोल्ट में से 30 इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। अब मैं एक ग्राफ प्लॉट करने वाला हूं बेटा। ये ग्राफ है इंटेंसिटी में और पोटेंशियल में। इंटेंसिटी का मीनिंग होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड, या इंटेंसिटी पावर पर यूनिट एरिया ले सकते हैं। इसे आप फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिख लें, ये ज्यादा ठीक रहेगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, करंट आपने पढ़ा है, करंट इक्वल टू Q by T और Q इक्वल टू N by T। N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब पोटेंशियल हमारा 0 वोल्ट है, इफ पोटेंशियल इज 0 वोल्ट, 0 वोल्ट पर 20 इलेक्ट्रॉन्स जो है जिनकी काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ है, इनमें से 10 जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 20 में से जो 20 इलेक्ट्रॉन जिनकी काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो है वो मूव करेंगे, कुछ यहीं आके रुक जाएंगे, कुछ यहां तक रुकेंगे, लेकिन उन 20 में से 10 इलेक्ट्रॉन इस कलेक्टर तक पहुंच सकते हैं। ये 10 इलेक्ट्रॉन है, ये 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इन 10 इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट होगा, ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है 0 वोल्ट। और जैसे हम इस बैटरी यानी कि ये जो एमिटर है इसको यहाँ इससे अटैच करते हैं और इस कलेक्टर को सॉरी इस पॉजिटिव पोल को यहाँ से जोड़ देते हैं, तो ये साइड अब पॉजिटिव है हमारी, ये साइड नेगेटिव है। और हमने पोटेंशियल दिया है फॉर एग्जांपल 1 वोल्ट। 1 वोल्ट 0 वोल्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन। जैसे हम पोटेंशियल करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, अब हमारे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ रुके थे 20 में से 10 इलेक्ट्रॉन यहीं रुके थे, 10 पहुंच गए बेटा, वो 10 इलेक्ट्रॉन भी पहुंच जाएंगे 1 वोल्ट में, तो अपना करंट बढ़ेगा बेटा। और फिर मैं अगर पोटेंशियल करता हूं, पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं इस अरेंजमेंट के हेल्प से 2 वोल्ट, तो वो जो 10 इलेक्ट्रॉन थे जिनकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी वो भी मूव करेंगे कलेक्टर की तरफ, क्योंकि अब उन्हें मूव करने के लिए हमने फोर्स या एनर्जी प्रोवाइड की है या पोटेंशियल प्रोवाइड किया है। तो वो 30 के 30 इलेक्ट्रॉन यहां तक आ जाएंगे बेटा, सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब हमारी इंटेंसिटी फिक्स है 40 वोल्ट, पावर फिक्स है। अगर हम पोटेंशियल और इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन और बाहर ही नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम 30 इलेक्ट्रॉन थे और 30 के 30 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे और हमारा जो करंट हो जाएगा वो सैचुरेटेड हो जाएगा। ये पहला एक ग्राफ। सेकंड में अब बेटा 40 की बजाय अगर आप इंटेंसिटी लेते हैं 50 वोल्ट, इस 50 वोल्ट से क्या होगा, 30 की बजाय आपकी बाहर 40 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। 40 में से 30 इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी वाले होंगे और 10 इलेक्ट्रॉन 0 काइनेटिक एनर्जी वाले होंगे। अब क्या होगा बेटा, 10 की बजाय आप इसे यहाँ लिख लो बेटा, 30 है तो इसे 25 लिख लो और 25 से इसे 15 लिख लो। अब फिर पोटेंशियल 0 है, आपकी बार जो हमारे पास ग्राफ आएगा वो इस तरह का होगा, क्योंकि आपकी बार 15 इलेक्ट्रॉन जब पोटेंशियल 0 सॉरी 25 इलेक्ट्रॉन से पोटेंशियल 0 यहाँ पहुंच रहे होंगे, ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। जैसे जैसे हम पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे अब की बार 40 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे इसमें से, लेकिन 40 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते इस फिक्स इंटेंसिटी पर, तो हमारा जो करंट है वो इंक्रीज होगा, करंट होगा बेटा इंक्रीज। तो ये जो मैंने आपको बताया इंटेंसिटी का अफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी, इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी नंबर ऑफ photons increases और number of photoelectron increases, as a result photoelectric current increases। जब आप इस इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं उससे फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होता है। ग्राफ कुछ इस तरह का, ये ग्राफ मैं थोड़ा सा फेयर बना के बता रहा हूं आपको। इफ वी प्लॉट अ ग्राफ इन बिटवीन the intensity of incident radiation and potential, तो ग्राफ ये था बेटा हमारा, ये फर्स्ट था जब इंटेंसिटी I1 है और ये सेकंड ग्राफ था बेटा जब इंटेंसिटी I2 है। अब ये बैटरी हमारी रिवर्सेबल बैटरी है, रिवर्सेबल बैटरी है, तो बेटा I1 यानी कि इसमें बेटा 30 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे और I2 यानी कि 40 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, जो कि ये बैटरी रिवर्सेबल है। रिवर्सेबल है तो हम अब ये तो
कलेक्टर था उसको नेगेटिव कर देते हैं और जो एमिटर था उसको पॉजिटिव, यानी कि रिवर्स में जोड़ दिया, बैटरी को रिवर्स कर दिया हमने, रिवर्सिंग किया इस वजह से। तो होगा क्या बेटा इस बार, यहाँ जब पोटेंशियल जीरो था तो ये 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच रहे थे, और यहाँ जब पोटेंशियल जीरो था तो 15 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे इस इंटेंसिटी में, और टोटल इलेक्ट्रॉन है 30। जब हम पोटेंशियल नेगेटिव करेंगे -1 -2 -1, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच रहे थे, यहाँ हमने इस साइड को नेगेटिव कर दिया, वो इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे और ये पॉजिटिव कर दे, वो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जिनके पास काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो थी वो अब इस तरफ मूव करेंगे, इस तरफ मूव करने से करंट घटेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक नहीं पहुंचेंगे और करंट डिक्रीज करेगा। -1 पोटेंशियल पर उन 10 में से 5 इलेक्ट्रॉन यहीं रुक गए, लेकिन 5 जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास कितनी एनर्जी, वो अभी मूव कर रहे हैं, तो करंट जीरो नहीं है, अभी घट रहा है। फिर जैसे पोटेंशियल हम रिवर्स में -2 वोल्ट करते हैं तो वो 5 इलेक्ट्रॉन भी इधर ही रुक जाएगा, वो मूव नहीं करेगा और करंट अपना जीरो है। तो ये जो पोटेंशियल है जिसने हमारे फोटो इलेक्ट्रिक करंट को जीरो कर दिया, इस पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल से। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द नेगेटिव पोटेंशियल एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो। यहाँ 40 इलेक्ट्रॉन्स थे और 40 में से 50 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं 0 वोल्ट पर। इसमें भी क्या होगा बेटा, जब हम इसको -1 वोल्ट करेंगे तो बेटा काइनेटिक एनर्जी जो होगी उन इलेक्ट्रॉन्स की वो घटेगी, तो बेटा वो भी इसी 2 वोल्ट पर आकर ही जीरो हो जाएंगे, क्योंकि 15 इलेक्ट्रॉन भले ही है लेकिन एनर्जी तो उनकी सेम ही होगी, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की बेटा, इस बार फ्रीक्वेंसी सेम है, हम सिर्फ इंटेंसिटी को चेंज कर रहे हैं। यानी कि जब ये ग्राफ प्लॉट किया गया तो कांस्टेंट इंटेंसिटी, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर और वेरी इंटेंसिटी पर किया गया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों के लिए ही सेम होगा। यहां से सिर्फ एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये ग्राफ। अब सेकंड हम स्टार्ट करेंगे अफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेट बी। ये भी मैं इसी में बता चुका हूं, जैसे हम इस पोटेंशियल ए और सी का जैसे हम फॉरवर्ड में यूज कर रहे हैं तो करंट अपना इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो सैचुरेट हो जाएगा क्योंकि फिक्स इंटेंसिटी पर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, और जब हम रिवर्स करेंगे तो करंट हमारा डिक्रीज करेगा। थर्ड स्टार्ट करेंगे अफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो क्या होगा। अब की बार जो हमारी इंटेंसिटी है वो फिक्स रहने वाली है और फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, यानी कि इंटेंसिटी हम फिक्स करते हैं वही 40 वॉट पावर है या एनर्जी है, और एक फ्रीक्वेंसी हमारी न्यूमन। फ्रीक्वेंसी को जैसे इंक्रीज करेंगे, फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने से क्या होगा बेटा, जो पहले जो एनर्जी थी दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च करके बाहर आया उसकी एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 यूज करेगा तो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगी बेटा, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर उसे बाहर आने के लिए एनर्जी चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो उसकी एनर्जी हो जाएगी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाहर आएगा। लेकिन अब हम क्या करें, अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूंगा बेटा तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो एनर्जी होगी 6, तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया था उसकी एनर्जी 4 से हो जाएगी 5, और 2 की खर्च करेगा तो बेटा 3 से हो जाएगी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 3 से यहाँ 2 बचे थे बेटा तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पहले रेस्ट में था वो भी अब मूव कर रहा होगा। इट मींस फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आए हैं इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इफ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज होगी, लेकिन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो नियरली सेम रहेंगे, यानी कि जो 40 वोल्ट पे जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे थे वो थे 30 थे, तो यानी कि जब करंट पोटेंशियल अपना 0 है तो अब की बार भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जैसे हम पोटेंशियल 1-2 वोल्ट करते हैं तो 30 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, ऐसे ग्राफ होगा। तो ये इंटेंसिटी अब की बार फिक्स हो, इलेक्ट्रॉन्स कितने 30 इसमें। 40 वोल्ट पे हमने फ्रीक्वेंसी ली थी न्यू1,
ये ग्राफ है न्यूमन फ्रीक्वेंसी के लिए। अब हमने फ्रीक्वेंसी तो चेंज की है लेकिन इंटेंसिटी सेम रखी है। इंटेंसिटी सेम होगी तो अपना जो करंट होगा वो नियरली सेम होगा। नियरली सेम क्यों होगा बेटा? क्योंकि फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से सिर्फ इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी इंक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे बिकॉज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी थी बेटा ये न्यू1 है और ये जो फ्रीक्वेंसी यहां है बेटा ये है न्यू2 फ्रीक्वेंसी से। बट अगर हम रोकेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन थे 10 बेटा और यहाँ थे 15 इलेक्ट्रॉन। अब जब वो इलेक्ट्रॉन्स को रोकेंगे तो हमें पोटेंशियल ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। पोटेंशियल क्यों ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा? हमने प्लस में पढ़ा बेटा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या बेटा? कि जो टोटल एनर्जी देते हैं वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जब वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और हम इलेक्ट्रॉन को मूव करने से रोक रहे हैं तो हम काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। और वर्क डन आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इक्वल टू पोटेंशियल एंड वर्क डन इक्वल टू ईवी, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ई। तो यहां से हमारे पास फार्मूला आया कि हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू ईवी। वी होगा पोटेंशियल। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो हमें ज्यादा पोटेंशियल चाहिएगा उन्हें रोकने के लिए। तो ये फ्रीक्वेंसी कम है तो हमें पोटेंशियल रोकने के लिए चाहिए V01 और ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है क्योंकि ये तो हमने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके यूज किया है और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके यूज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो बेटा पोटेंशियल ज्यादा खर्च होगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इफेक्ट ऑफ इंटेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का मीनिंग है जैसे हम रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं या जिन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से पोटेंशियल बढ़ जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो बेटा ये और ये दो ग्राफ मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कराए हैं। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम इन ग्राफ्स को डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।